अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ श्याम गुरी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर के बारे में। इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप में से किसी को भी नोट्स खरीदने हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 200 के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पहली बात तो एक एग्जाम्पल या कोई न्यूमेरिकल लाजमी आपको इससे नज़र आने वाला है, या फिर ये तो आएगा ही आएगा। उसके साथ डिफाइन का जो सेक्शन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन डिफाइन का होगा। तो उसमें ही आपको इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन देखने को मिलेगी। डेफिनेशन का सेक्शन मैंने एंड में कर दिया है, तो सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको इस टारगेट पेपर के एंड में मिलेगी। तो वो आप अगर कर लेते तो इंशाल्लाह आपका डिफाइन वाला सेक्शन मतलब 4 नंबर वहाँ से इंशाल्लाह इजीली कवर हो जाएंगे। डिफाइन वाले सेक्शन में इतना मुश्किल नहीं होता। स्टूडेंट हर चीज़ की हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें और खुद भी आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सही है ना? तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपके कोई भी डेफिनेशन आए तो आप इजीली इसका आंसर कर सके। तो आपको इजीली 4 नंबर मिलेंगे या फिर डिफरेंशिएट होंगे तो ये आपको इसमें मिलते जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो स्टेट द फॉलोइंग है। ये 4 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेने अच्छी तरीके से। इनकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। तीसरा जो है इसको कम इंपॉर्टेंस दी हुई है। डिफाइंड रेडियो एक्टिविटी है, इसकी 4 अल्फा बीटा गामा की 4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वांटम नंबर्स आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और उसके बाद आता है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन में आपके पास मैंने इस चैप्टर से रखा है लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और छठा जो सवाल है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोगों को कोई भी एलिमेंट दिया जाए आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आनी चाहिए। तो आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। बाकी कोई भी दे दे, इसके अलावा भी कोई भी दे दे तो आपको आनी चाहिए। ये तो सिर्फ इस वजह से दी हुई है ताकि आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई भी दे दे तो तरीका नहीं बदलेगा, तो आपको बस प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 से मैंने कुछ डिफरेंशिएट मैंने आपके सामने लगा दिए। और बाकी जो 8वां क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसमें आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को बोला जाएगा, या तो वो O2 की बोलेगा या तो वो N2 की बोलेगा। तो अच्छे तरीके से दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस बार ज्यादा चांस जो है वो N2 का है क्योंकि O2 जो है 2025 में आ चुका है। तो फर्क नहीं पड़ता O2 दे या N2 दे, तो N2 और O2 में सिर्फ एक ही फर्क आता है कि N2 का एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एटॉमिक नंबर पर होती है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको 3 बातें बतानी होगी: बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो बहुत ही आसान है कि आपको क्या करना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में मौजूद है, माइनस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स एबीएमओ में मौजूद है और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट द बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरीके से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिफाइन करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, तो वो भी आप आराम से निकाल लेंगे। बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन जो है वो डायग्राम जब आप बनाएंगे तो उसी के हिसाब से आप लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है आयनिक कनेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आपको शॉर्ट में नजर आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गैस लॉस, आपको गैस लॉ याद होने चाहिए, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये आपको याद होने चाहिए, इनकी स्टेटमेंट, इनका फॉर्मूला और इनका इनिशियल फाइनल एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस 925 में आ चुके हैं, लेकिन इसके चांसेस अभी भी मौजूद है कि रिपीट हो जाए। ग्राम्स लॉ का आपको अच्छी तरीके से उसकी स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से करनी है और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 13वां क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है कि आइडियल गैस क्या होती है और क्या कॉजेज होते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप आगे वाले क्वेश्चन को पहले करें, क्योंकि मैंने देखें इस तरीके से रखा है कि आपको टाइम भी मैनेज करना है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर छोड़ें इसको, फिर आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन रियल गैसेज एंड आइडियल गैसेज ये कर लीजिएगा। अगर आप डिफाइन वाला सेक्शन कर रहे हैं तो फिर डिफाइन वाला करिएगा, डिफरेंस बिटवीन करना चाहते हैं तो डिफरेंस बिटवीन करिएगा। दोनों कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगा और अच्छी बात हो जाएगी। चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट नोट करना है सरफेस टेंशन पे और विस्कोसिटी से। यही इन दोनों में से इंशाल्लाह आपको अगर कोई शॉर्ट नोट मिला तो इन दोनों में से कोई मिलेगा। और दूसरा है एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी एप्लीकेशन। ये आपको नज़र आ सकता है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह, उससे आपका पेपर तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। इस चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर 3 सॉलिड है, तो इसके अंदर से आपको डिफरेंस बिटवीन दो दिए हुए हैं, ये दोनों अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इंशाल्लाह, एक तो इनमें से नजर आ ही जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो रखा हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसका जो एक्सप्रेशन है KSP के लिए वो आपको करना है और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह। और दूसरा रिलेशन बिटवीन है, इसको देख लीजिएगा।
इंशाल्लाह कोई इसमें ज़्यादा कोई लंबी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। चैप्टर नंबर 8 की बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर, तो एक्सप्लेन एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ये कर ले लीजिए। उसे 21वां सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएच और पीओएच का डिफाइन करना है फॉर्मूले के साथ, और उनके न्यूमेरिकल भी कोई लग के इसके साथ लाजमी आपको नजर आने वाला है। कंजुगेट बेसिस आपको आने चाहिए, ब्रोंसेट की थ्योरी क्या कहती थी आपको पता होना चाहिए, लेविस का कॉन्सेप्ट क्या था, लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। चले भाई चैप्टर नंबर 9 पे आ जाए। केमिकल काइनेमेटिक्स से दो डिफरेंस बिटवीन रखे हुए हैं। दूसरा जो लेट लॉस का एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, उसके साथ उसके न्यूमेरिकल भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके साथ उसके न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी गिवन रिलेशन बिटवीन विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ही करना चाहे तो कर लें, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो आपको लाजमी करनी ही है, सही है ना। तो रिलेशन बिटवीन मैंने नोट्स में दिया हुआ वो याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन और कोलाइड से आपके पास डिफरेंस बिटवीन मैंने 3 रखे हुए हैं, और बाकी जो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और रिप्रेशन ऑफ फ्रीडिंग पॉइंट, ये आपको दोनों कर लेने हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी। 11वें चैप्टर से मैंने ये रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, जो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। आखिरी चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोरेसिलिकल सेल। बाकी सेल पोटेंशियल आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ गया, ये सारी आपको डिफाइन कर लेनी है। और ये वाला सवाल जो रखा हुआ है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 34 क्वेश्चन रखे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे। अगर आप देखें तो मैं अपने जो टारगेट पेपर डिजाइन करता हूँ वो 4 से 5 से 6 महीने के लिए डिजाइन करता हूँ। 34 क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर डेली करते हैं तो 34 दिन के अंदर ये आपका आराम से कंप्लीट हो जाता है। टारगेट पेपर में वीडियो लेट बना रहा हूँ, ये मुझे पता है, पेपर बहुत नज़दीक है, लेकिन क्या है कि मैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं जल्दी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इससे तैयारी करते 34 क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होते। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं तो बोहर के अंदर की आपको पता है, बोहर की 4 डेरिवेशन है, एक तो रेडियस की, एक एनर्जी की, एक वेव नंबर की, एक फ्रीक्वेंसी की। तो इन चारों में से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन आपको करनी चारों ही है भाई, कोई भी दे सकता है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, एक रेडियस की और एक एनर्जी की। इसमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी देखने को मिलेगा। एक्सरे आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि ये 25 में आ चुका है, सही है ना, तो आपको टाइम नहीं है, छोड़ दें, वैसे तो इंशाल्लाह नहीं आएगा ये। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो आपको पता है दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो तो भाई यहाँ पे आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन का जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको लॉन्ग में नजर आएगा, या तो फिर ये वाला जो पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन थ्योरी है। ज्यादा चांसेस तो इसी के होते हैं कि यही नजर आए। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको लिख दिए हैं, इन सब का आपको स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए, ये ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो जनरल गैस इक्वेशन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेल्टस जो अगर आता है तो लॉन्ग में एप्लीकेशन के साथ और न्यूमेरिकल भी लग के आ सकता है भाई। वंडरवॉल इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है चैप्टर के लिए, तो इसको तो नींद में भी याद आना चाहिए आपको, वंडरवॉल इक्वेशन इसकी न्यूमेरिकल के साथ। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 से मैंने एक ही सवाल रखा है यूनिट सेल का, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 से आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन की तो हाई डिमांड रहती है, ज़्यादा चांसेस यही है कि यही आपको लॉन्ग में नज़र आए, लेकिन ये जब भी आता है ना याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल के साथ आता है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ड्राइव करा रखा हुआ है कि प्रिडिक्ट द एक्सेट ऑफ डायरेक्शन, ये भी लाजमी कर लीजिएगा भाई, तो ये शायद लग के आ सकता है। स्टेट लीड प्रिंसिपल आपको कर लेना है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको पता है, हैवर प्रोसेस जो है वो आपको कर लेना है। तो ये शॉर्ट में 2025 में आ चुका है, तो शायद इस बार लॉन्ग में भी नज़र आ सकता है, तो दोनों ही कर लें, सेफ साइड पर रहना है आप लोगों को। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो बफर सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्ट और इसकी टाइप रखी है मैंने, तो ये कर लीजिएगा। अगर आप सॉल्ट और उसकी टाइप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो लाजमी कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेमेटिक्स में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन 2025 में शॉर्ट 2025 में आ चुका है, लेकिन ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको तो भाई छोड़े ना ही तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर ये लॉन्ग में नहीं आया तो इसकी तैयारी आप रखें भाई, इसको नहीं छोड़िएगा। कैटालिसिस और एक्सप्लेन टाइप ऑफ कैटालिसिस, ये कर लीजिएगा, अगर टाइम है तो ये लाजमी करिएगा। राउट्स जो 50% चांस है 2025 में आ चुका है, लेकिन फिर भी भाई सेफ साइड के लिए कर लीजिएगा। जैसे आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो हेसिस लॉ की स्टेटमेंट और बोर्न हैबर साइकिल प्लस का न्यूमेरिकल, या तो ये आपको नजर आ सकता है, या तो फिर इसके अलावा आपको ये नजर आएगा कि भाई फर्स्ट लॉ, ज्यादा चांसेस तो इसी के हैं कि ये आपको नजर आ जाए, गिव द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ड्राइव करना होगा क्यूवी के लिए फॉर्मूला, और क्यूपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए।
चैप्टर नंबर 12 से एक तो लॉन्ग आपको पता 100% है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या ये तो आएगा ही आएगा, या तो फिर इसके साथ लगते आपको ये नजर आता है डिफाइन बैटरी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 19 क्वेश्चन में से, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आप इसमें छोड़ भी सकते हैं, कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 19 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है अगर एक दिन में एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो 19 लॉन्ग में हो जाते हैं, लेकिन यही है कि आप, कि मैंने टारगेट पेपर देर में दिया, वैसे आपकी ऑलरेडी तैयारी होगी भी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी ये डेफिनेशन का सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, तो ये डेफिनेशंस आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये टारगेट पेपर है स्टूडेंट, इससे अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।